बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव के कथन को शिरोधार्य करते हुए शिष्य को यह चाहिए कि वह इस उधेड़बुन में न पड़े कि सत्य अथवा असत्य क्या है। हो सकता है कि जिसे वह सत्य मान रहा है वह कालांतर में सत्य न निकले। गुरुदेव के कथन का औचित्य उसकी बुद्धि की सीमा से परे है। मानवीय बुद्धि की अपनी परिसीमा है। उसके द्वारा रूहानियत के सूक्ष्म रहस्यों का पार पाना असंभव है। इसीलिए सबसे सरल उपाय तो यह है जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अक्लो दिल दोनों को तू मेरे तसव्वर में लगा, राज खुल जाएगा तुझ पे मंजिल ए मकसूद का। जो कुछ भी अच्छा पदार्थ शिष्य के मन को भावे उसे श्री गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पण करना चाहिए। इसका विलक्षण भाव यह है कि मानवीय प्रवृत्ति है कि जो कोई वस्तु मन को अच्छी लगती है मन उसमें आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति ही जन्म मरण का बीज है। इसीलिए महापुरुष उपदेश देते हैं कि सदा असंग और निर्लेप रहो। जैसे कमल का फूल पानी में अथवा कीचड़ में रहकर भी परम पावन असंग और निर्लेप बना रहता है। यही जीने की कला अर्थात आर्ट ऑफ लिविंग है। जो कुछ भी ईष्ट चरणों में समर्पित किया जाता है उसे गुरुदेव अपने तक सीमित नहीं रखते और न ही उसके अभिलाषी होते हैं। उनकी विलक्षण महिमा तो देखिए कि वही वस्तु अनंत गुणा होकर उसे मिलती है। त्याग की महिमा महान है। एक बीज में कितना बड़ा वृक्ष छिपा रहता है। यही दशा मानव संकल्प की भी है। महात्मा धर्मदास जी कहते हैं कि जिस शिष्य ने पूर्ण विश्वास और भावना सहित गुरुदेव की मानसिक पूजा कर ली तो फिर उसके लिए अन्य कोई कर्तव्य शेष न रहा। श्री गुरु गीता में इसी तथ्य का निरूपण कितने सुंदर शब्दों में किया गया है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह अखंड मंडल रूप तथा स्थावर जंगम संसार में जो व्याप्त हो रहे हैं उन परमात्मा के परम पद का जो दर्शन कराते हैं ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार है। इस प्रकार गुरु पूजन से शिष्य पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सकल मनोभावनाएं पूर्ण होती हैं। यह वास्तविकता है कि शिष्य के मन में संकल्प उठते हैं। गुरुदेव उनका भी निरीक्षण करके उसके जीवन को नई दिशा प्रदान करते हैं। जो गुरुदेव को भोजन इत्यादि समर्पित करते हैं मानो सारी त्रिलोकी अर्थात भूमंडल आकाश और पाताल के समस्त जीवों को भोजन प्रदान करते हैं। इसका कारण यह है कि गुरुदेव केवल शरीरधारी ही नहीं हैं, वे सकल ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। उनका दिव्य प्रकाश आत्मरूप में सभी में स्थित है। जैसे साग के एक पत्ते से दुर्वासा जी और उनके हजारों शिष्य संतुष्ट हो गए थे, इसी प्रकार गुरुदेव सर्वत्र व्यापक हैं। अंत में महात्मा धर्मदास जी कहते हैं कि गुरुदेव की महिमा अनंत है। श्रुति भगवती और शेषनाग जी भी हजारों मुखों से उनका यशोगान करने में
असमर्थ हैं। ऐसे गुरुदेव की कृपा दृष्टि नजर ए रहमत से रंक अर्थात भिखारी महान नरेश गदाशाह बन जाते हैं। यह गुरु कृपा ही है जो एक बिंदु को सिंधु और जर्रे को आफताब बनाती है। किसी उर्दू शायर ने क्या खूब कहा है, तुम्हारे आस्ताने की गदाई क्या गदाई है, गुलामी की गुलामी है, खुदाई की खुदाई है।